क्योंकि राम अपनी ये जटाएं बनाना चाहता है। जब मैं ये 14 बरस व्यतीत करने के बाद जब मैं अयोध्या के लिए जाऊंगा तो सारे अयोध्या के लोगों को ये विश्वास हो जाना चाहिए कि राम ने ये 14 बरस वन में ही व्यतीत किए हैं। और ये जो बटका दूध है राम के लिए एक विश्वास का स्वरूप बन जाएगा। विश्वास का स्वरूप जब ही तो कहा है बट विश्वास अचल निज धर्मा, धर्म का ये रूप बन जाएगा राम के लिए। इसलिए बट का दूध लाओ, हम लक्ष्मण के सहित अपनी ये जटाएं बनाना चाहते हैं। अवश्य महाप्रभु। राजसेवक अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए, हृदय दाहु अति बदन मलिना, कही कर जोर वचन अति दीना। ठहर जाओ राम, ठहर जाओ राम, नहीं राम नहीं। राम स्वयं अपने हाथों से बट का दूध डालकर सुंदर केस जटाओं में परिवर्तित कर रहे हो राम। नहीं राम नहीं, नहीं। जिन केसों में नित्य प्रति सुंदर इत्र डाले जाते थे, सुंदर तेल डाले जाते थे, उन्हीं केसों में आज बटका दूध डाला जा रहा है। अरे विधाता कैसी लीला है तुम्हारी, हृदय की आशाएं सब छीन ली हमारी। कुछ समय पूर्व मैंने सुना था राम अयोध्या के राजा बनेंगे, राज सिंहासन पर बैठेंगे। हम ही नहीं बल्कि अयोध्या का प्रत्येक प्राणी महाराज कहकर पुकारेगा। लेकिन आज अनुज सहित सिर जटा बनाए, वन कांड का पहला दृश्य देखकर मंत्री सुमंत का हृदय दुख से दुगुणित राम हम तो ये कहेंगे हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके, मेरे इस हृदय गगन पट पर वरदानों के घन गाज चुके। हे नाथ लौट चलिए घर को, जनता जीवित हो जाएगी, वही प्रजा अपने इन हाथों से पुनः मुकुट पहनाएगी, पुनः मुकुट पहनाएगी। चलते समय तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने हमें आदेशित किया था, मंत्री सुमंत राम को रथ में बैठा कर वन का भ्रमण करा ले आना। नाथ कहूँ हस कौशल नाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। राम लक्ष्मण बहू सीता को रथ में बैठा कर वन का भ्रमण करा ले आना। सुरसरी में स्नान करा के वापस अयोध्या ले आना। लेकिन मैं देख रहा हूं केस जब जटाओं में परिवर्तित कर दिए हैं तो संभव है वापस अयोध्या लौटना। हे राम ये वन कांड का दृश्य देखा नहीं जा रहा, इसलिए निवेदन है अयोध्या वापस लौट चलो, अयोध्या वापस लौट चलो। राम मंत्री राम उड़ाए प्रबोधा, तात धर्म मधु तुम सब सोधा। पितातुल्य मंत्री सुमंत्र जी, आप हमारे पितातुल्य हैं और धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को आपने भलीभांति पढ़ा है। मैं आपसे अत्याधिक कुछ नहीं कह सकता हूं। सदैव आपने राम की तो बात ही क्या है, हमारे पिताजी को भी आपने सुंदर मंत्रणा दी और आप अयोध्या के एक स्तंभ हैं। स्तंभ आपको ये पता है
कि बड़े बड़े राजा हुए, जैसे राजा शिव, राजा दधीच, हरिश्चंद्र जैसे सम्राट हुए, जिन्होंने संकट का सामना किया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को नहीं छोड़ा। और वही धर्म राम को भी बड़ी सुलभता से मिल गया है। यदि इस स्थिति में राम कहीं धर्म को छोड़ दे तो संसार के लोग राम को भी छोड़ देंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है। मंत्री जी कहें आप अयोध्या के लिए लौट जाएं, ये राम अयोध्या के लिए नहीं जा सकता है। ये बूढ़े मंत्री, ये मंत्री और ये बूढ़े मंत्री, यदि हमको ये आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के ये नाते से तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम, 14 बरसों के लिए तक इस राघव को बिसराओ। 14 बरसों के लिए तक जितनी जल्दी हो सकती है उतने जल्दी घर जाओ तुम, जितनी जल्दी। ये 14 बरसों के लिए तक इस राघव को बिसराओ तुम, 14 बरसों के। इसलिए आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। ये राम अयोध्या के लिए नहीं जा सकता है, कारण है शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, ये सहे धर्म हित कोटि कलेसा। राजा शिव हुए, राजा दधीच, हरिश्चंद्र जैसे बड़े बड़े राजा हुए, जिन्होंने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। और रंती देव ये बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सहे संकट नाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेते हूँ पर अपयश छावा। वही धर्म राम को भी बड़ी सुलभता से मिल गया है। और राम यदि कहीं धर्म को छोड़ दे तो सारे संसार में मैं अपयश का भागीदार बन जाऊंगा। तुमने राम को चलना सिखलाया, राम को चलना सिखलाया, राम चलना नहीं जानता था।
हो और तेरी उंगली पकड़ के चला, और तुम्हारे ही प्यार में और मैं ये पला, तो ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता पिता तो हैं आप हमारे, और ये तेरी उंगली ये पकड़ के चला, तेरे ही प्रेम में और मैं ये पला। तुम पिता हो हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, पिता तुम हैं आप हमारे, और ये पिता ये पिता तुम हमारे, तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा। अवध में अंधेरा हो गया है, हमारे पिताजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। अवध में अंधेरा हुआ और दिवस ये ढला। अवध में अंधेरा हो गया, अवध में अंधेरा हुआ और दिवस ये ढला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता ये मैं सोई धर्म सुलभ कर बाबा, मैं सोई धर्म ये सुलभ कर बाबा। ये तजे त्यों पर अपयस छावा तजे, धर्म न दूषर सहते समाना। धर्म न दूषर ये सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता तुम हमारे, मैं हूं तेरा लला। ये पिता इसलिए राम को मजबूर ना करो। राम अयोध्या के लिए नहीं जाएगा, मैं क्षमा चाहता हूं। आप हमारे पिता तुल्य हैं। यदि
तुम संतात बहुत का कहू, दिए उत्तर फिर पातक लहाऊ। यदि मैं आपको कोई उत्तर दूं, कोई शिक्षा दूं, तो राम के लिए तो ये पाप का विषय बन जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं आप अयोध्या के लिए लौट जाएं। राम निवेदन किया, आप अयोध्या वापस लौट चले। आपने धर्म का सहारा लेकर अयोध्या वापस जाने से इनकार कर दिया। राम, ठीक है, मैं जानता हूं 14 वर्षों के लिए किसी नगर या ग्राम में नहीं जाएंगे, ये दृढ़ संकल्प है आपका, तो आपके संकल्प का मैं भी खंडन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक निवेदन आप स्वीकार करें। क्या निवेदन है? राम, हमारा ध्यान बहू सीता की ओर जाता है। जानता हूं बहू सीता के स्वभाव को। अयोध्या के महलों की बनी हुई दीवारों पर हिंसक जीव की आकृति देखकर सीता डर जाती है, भयभीत हो जाती है। तो घनघोर जंगल में तो सजीव हिंसक जीव देखने को मिलेंगे। कहा भी है बहू सीता के विषय में, पलंग पीठ तज गोद ढिढोरा, सिय न दीन पग अबनी कठोरा। कठोर भूमि का भ्रमण सीता कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो हमारा निवेदन ये है, किसी पिता का पुत्र यदि परदेश में है, बहू यदि घर में है, तो माता पिता को सांत्वना मिलती रहती है। तात उपाय कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होई। बेटी वैदेही सीता को मैं सोता देख नहीं सकता। इन पत्तों और कुशाओं पर मैं सोता देख नहीं सकता। बस इन्हें साथ में लौटा दे, कुछ प्राण दीजिए कौशल को, सीता भी संग में जाएगी, तुम्हारा समझिए कौशल को। नहीं नहीं मंत्री सुमंत्र जी, अब ऐसा कुछ मत कहो। मैं अवश्य सीता को अयोध्या के लिए वापस। जय हो आपकी, जय हो। प्रिय जानकी, मंत्री सुमंत्र जी का कहना है कि तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ तो तुम्हारा हित है, कल्याण है। क्योंकि तुम्हारे जाने से हमारे पिताजी की बुद्धि बड़ी ही भोली हो जाएगी। जब जब मात करें शुद्ध मोरी, हो यह प्रेम बकल मति भोरी। तब तब तुम कहे कथा पुरानी, सुंदरी समझाई मृदुबानी। सुंदर बचनों के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा हमारे पिताजी को और माताजी को समझा दिया करो। जानकी, ये वन बड़ा कष्टमय है। वन में अनेक नाना प्रकार की विपत्तियां आएंगी। हे राजकुमारी शिखावन सुनहु, आन भांत जिये जन कछु गुनहु। अपने हृदय में दूसरी प्रकार मत समझ लेना। मैं जो शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं उसे सुनो। ये सादर सास ससुर से बिकाई, सादर सास ससुर से बिकाई। सब विधि भामनी भवन भलाई। सादर सास ये ससुर पद पूजा। ये सादर सास और ससुर पद पूजा, या सर धर्म और नहीं दूजा। माता और पिताजी की, अपने सास ससुर की सेवा करना
इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए जानकी तुम अयोध्या के लिए लौट जाओ तो तुम्हारा कल्याण है और हित होगा तुम्हारा, सीता तुम्हारा हित होगा इसमें। सुनहु प्राणपति परम स्नेही, हे प्राणाधार, मेरे प्राणेश्वर, मुझसे परम स्नेह करने वाले मेरे नाथ, मेरे आराध्य देव, आप कहते हैं जानकी मंत्री जी के साथ अयोध्या वापस चली जाओ। प्रभु विचार करें आप, तुम ही विचार कहो नरनाहा, प्रभु तज भवन काज मम कहा। आप भला विचार करें, आपके श्री चरणों को छोड़कर भला मेरा अयोध्या में क्या काम है प्रभु? मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। आप सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नहीं। आपसे बिछुड़ जाने पर संसार में नारी के लिए कोई दूसरा कष्ट नहीं है। प्रभु मेरी विनय को स्वीकार करो मेरे नाथ। खाके मृग परिजना नगर बल कल विमले दुख खग मृग परिजन नगर बन, वो वन नगर के समान और वन के हिंसक जीव मेरे परिजन जब मैं आपके साथ हूं प्रभु। नाथ साथ सुर सदन समय परन साल सुख वहां घास फूस से बनी हुई झोपड़ी हमारे लिए अयोध्या के कनक भवन समान होगी। प्रभु प्रभु करुणामय परम विवेक, हे प्रभु आप परम ज्ञानी और विवेकवान हैं। भला विचार करें, क्या चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहीं दूर रह सकती है? छाया कभी शरीर से पृथक नहीं रह सकती नाथ। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहारी, हे भानुवंश के सूर्य, भला क्या किरण कभी पृथक रह सकती है? प्रभा जा
नहीं जाऊं लौट पिया अपने गांव में, मेरा जीवन पति पाऊं में। जानकी, मैं भी ये जानता हूं तुम्हारी ये भावना कह रही है हो ना सुख मिलेगा और तुमको धूप छांव में, वन में धूप कहीं छांव, ना सुख मिलेगा ये तुम्हें धूप छांव में, सुख होगा अवध गांव में, सुख मिलेगा ना तुम्हें धूप छांव में। अवध जैसे गांव में तुम्हें सुख मिलेगा, वन में नहीं। हेलो, ये 20 मुद्राएं कुंवर नमन जादू